सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ और लिंगर अग्नि साम्राज्य के पवित्र महल में पहुंच गए थे। महल के अंदर जाने के लिए लिंगर ने शियाओ को बताया था कि हमें सनफिश का एक पुल बनाना होगा। लिंगर ने जब अपने मंत्र से सनफिश का पुल बनाया, जिसे देखकर शियाओ ने कहा कि यहाँ काफी फिश है, हम इन्हें उम्र भर खा सकते हैं। यह सुनकर सनफिश ने पुल को बीच में से तोड़ दिया था। उसके बाद लिंगर ने बताया था कि अगर कोई शियाओ को अग्नि सम्राट ने रेनबो पुल बनाना सिखाया था, इस वजह से शियाओ ने पुल बना लिया था और लिंगर के साथ महल के अंदर जाता है। अब हम देखते हैं कि शियाओ और लिंगर महल के गेट पर चले जाते हैं। लिंगर शियाओ को बताती है कि किस्मत वालों को छोड़कर इस महल में सभी पर मुसीबत आती है। शियाओ गेट को धीरे से टच करता है, जिससे कि वो खुल जाता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि हम किस्मत वाले लोग हैं, और अंदर जाने लगता है। लिंगर उसे रोककर बताती है कि मेरे पापा ने कहा था कि इस गेट को खोलने पर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक बार जब तुम इसके अंदर जाते हो तो ये सच में आग में बदल जाएगा। 90% लोग जो खुद को किस्मत वाला मानकर इस गेट के अंदर गए हैं, वो इसी जगह मरते हैं। इसीलिए महल के अंदर पहले मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर अग्नि एम्पायर का खून है, जो कि अग्नि को सहन कर सकता है। शियाओ सोचकर कहता है कि ठीक है, पहले तुम जाओ। तो लिंगर शियाओ पर गुस्सा होकर कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे चुप कराने के लिए कुछ कहोगे और अंदर जाने से रोकोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शियाओ कहता है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर उन्हें लगता कि तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो सकता है तो तुम्हें इस महल के बारे में कभी नहीं बताते। लिंगर कहती है कि देखते हैं कि अंदर जाकर मुझे मौत मिलती है या फिर से जीवन, और वो अंदर चली जाती है। तभी लिंगर के ऊपर पीछे से एक फायरबॉल हमला करती है, जो लिंगर को पकड़कर ऊपर उठा लेती है। यह देखकर शियाओ भी अंदर आ जाता है। फायर की वजह से लिंगर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और उसकी बॉडी से उसके कपड़े गायब हो जाते हैं और सर पर एक तिलक आ जाता है। लिंगर को महल के अंदर काफी अच्छा फील होता है और वो सोचती है कि मेरे डैड सही थे कि यह महल हमारे कुल के लिए तीर्थ है। इस गेट से मेरे ब्लड लाइन की पावर तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तभी शियाओ वहाँ आता है। वो लिंगर को देखकर सोचता है कि लिंगर बदल गई। तभी एक फायर बॉल शियाओ का पीछा करती है, जिससे कि शियाओ बच जाता है, मगर बॉल फिर से शियाओ पर हमला कर उसे पकड़कर बांध लेती है, जिससे कि शियाओ को काफी पेन होता है। मगर कुछ समय बाद फायर बॉल उसे छोड़ देती है। लिंगर दौड़कर शियाओ को गले लगाती है और उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम जलकर मर जाओगे। तभी शियाओ की बॉडी में भी आग लग जाती है और उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। शियाओ की बॉडी देखकर लिंगर कहती है कि क्या है, लेजेंडरी इमोर्टल गोल्डन कवच बॉडी है। तभी लिंगर को पता चलता है कि उसकी बॉडी से कपड़े गायब है और शियाओ ने भी कपड़े नहीं पहने। यह देखकर लिंगर शर्मा जाती है और शियाओ को चाटा मारती है। कुछ समय बाद दोनों के पास फिर से अपने कपड़े आ जाते हैं। लिंगर शियाओ से काफी नाराज थी। शियाओ लिंगर से कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरा इमोर्टल गोल्डन बॉडी कवच न केवल आग का सामना कर सकता है, बल्कि थप्पड़ भी झेल सकता है। मगर लिंगर फिर भी शियाओ से बात नहीं करती। तो शियाओ कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा है तो तुमने भी मेरी बॉडी को देखा है। यह सुनकर लिंगर उसे चुप रहने को कहती है। तभी लिंगर को कुछ दिखाई देता है। शियाओ और लिंगर दौड़कर वहां जाते हैं। लिंगर बताती है कि मेरे कुल सम्राट का प्राचीन शास्त्र है और उसके पास जाकर हाथ जोड़ लेती है। तभी शियाओ भी लिंगर के पास आकर वहां लगे आसन पर बैठकर दोनों ध्यान लगाने लगते हैं। शास्त्र की पावर से लिंगर हवा में उड़ने लगती है और उसके आसपास मैजिक लाइन एक्टिवेट होती है, मगर शियाओ को कुछ नहीं होता और वो खाली बैठा था। शियाओ देखता है कि लिंगर हवा में है और वो एक लोटस में कैद हो गई है। यह देखकर वो समझ जाता है कि शस्त्र की पावर आम लोगों के लिए नहीं है, इस पावर को बस अग्निवंश का ब्लड ही यूज कर सकता है। मगर शियाओ इस बात से थोड़ा उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। शियाओ जिस पट्टी पर शास्त्र रखा था उसके हाथ लगाता है, जिससे कि वहाँ एक हैंड और बाहर आता है। शियाओ उस हैंड से अपने हाथ को टच करता है, जिससे कि वो हैंड ब्लास्ट हो जाता है और उसके कई सारे टुकड़े होते हैं और एक रेड बर्ड एक्टिवेट होता है, जो शियाओ पर हमला करता है, जिससे शियाओ काफी दूर जाकर गिरता है। बर्ड के हमले को रोकने के लिए शियाओ मर्जिगल प्लस प्राचीन शेड ट्रिक से हमला करता है, मगर बर्ड उसे एक बार में गिरा देता है। शियाओ समझ जाता है कि इस बर्ड की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, इस जगह शायद प्योर ब्लड वाले लोग आते हैं। मगर शियाओ इंसान था और वो प्योर ब्लड वाला इंसान नहीं था, इसीलिए शियाओ समझ गया था कि यह जगह उसके लिए खतरा बन सकती है। बर्ड चिल्लाकर शियाओ को अपने जाल में पकड़ लेता है और फिर से शियाओ पर हमला करता है, जिस वजह से शियाओ दूर जाकर गिरता है
और उसकी बॉडी में आग लगने लगती है। शियाओ सोचता है कि अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता तो अब तक फट जाता और उसकी पूरी बॉडी खत्म हो जाती। बट शियाओ पर अपने फर्ज से हमला करता है, जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि यह अग्निपथ कल्टीवेशन से प्रतिक्रिया करने के लिए निकला है, जो मुझे अग्नि सम्राट ने सिखाया था। और शियाओ को समझ आता है कि यह 4 बर्ड स्ट्राइक में से पहला वार है। इस विधि से बर्ड को पता चल जाएगा कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी है या नहीं। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होती तो मैं भी इस डेंजर ट्रिक का सामना नहीं कर सकता था। शियाओ अपनी विंग पावर को एक्टिवेट करके बर्ड से बचने लगता है, मगर बर्ड पीछे से आकर शियाओ को पकड़ लेता है और उसे गोल घुमाकर पिलर से ठोकता है और नीचे गिरा देता है। शियाओ के साथ कुछ स्टोन भी गिरते हैं, जिसके नीचे वो दब जाता है, मगर शियाओ फिर से उठकर उड़ने लगता है। शियाओ को पता चलता है कि बर्ड ने जो मुझ पर हमला किया था ये स्पीड से रिलेटेड था, इसीलिए शियाओ अपनी ब्लू स्केल ट्रिक से बर्ड पर हमला करता है। बर्ड ब्लू स्केल को पकड़कर पिलर से ठोकती है और चेन पावर से शियाओ को पकड़ने की कोशिश करती है और उसे पकड़कर अपने पास खींचकर फिर से नीचे गिरा देता है। शियाओ फिर से खड़ा हो जाता है और वो समझ गया था कि ये इस बर्ड का तीसरा वार था और अपने हेवनली पथ से बर्ड पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए बर्ड फायर रेन ट्रिक का यूज करती है, जिसे देखकर शियाओ समझ जाता है कि इस बर्ड का आखिरी हमला है जो फायर रेन है। इस बर्ड की पावर अमेजिंग है और इस तरह वो बर्ड वहाँ से चला जाता है। शियाओ बर्ड के 4 अटैक से बच गया था, मगर वहाँ की जगह गिरने लगी थी। शियाओ वहाँ से उड़कर लिंगर के पास आता है। दूसरी तरफ लिंगर अपने कल्टीवेशन से बर्ड को अपने पास बुला लेती है और लिंगर लोटस से बाहर निकलकर अपने कल्टीवेशन को पूरा कर लेती है, मगर लिंगर के ऊपर एक पिलर गिरने वाला था, जिसे शियाओ देख लेता है और लिंगर को बचाने के लिए शियाओ जल्दी से लिंगर के पास जाता है और उसे अपने हाथों में उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। लिंगर शियाओ से पूछती है कि मैंने अभी मेरे कल्टीवेशन को पूरा किया है, फिर ये होल क्यों गिर गया। शियाओ कहता है कि एक लॉन्ग स्टोरी है, तुम मुझे पहले कसकर पकड़ो, और लिंगर को लेकर हॉल से बाहर आता है। लिंगर शियाओ से कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि रियल में क्या हुआ था। शियाओ कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करते करते बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने बर्ड के 4 अटैक सीखे। लिंगर बताती है कि मेरे डैड ने कहा था कि इस महल में जो बर्ड है उसके 10 अटैक को जो कोई भी सीख कर उनका इस्तेमाल कर सकता है तो उस टेक्निक को रिसीव कर सकता है जो गॉड और डीमन को जला सकती है। बर्ड के 10 अटैक काफी लंबे चलते हैं। अच्छा है कि तुम उनमें से 4 अटैक करना सीख गए। शियाओ कहता है कि हमें इसे चलते रहना चाहिए, शायद तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे लिए और भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को तैयार किया हो। शायद तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे लिए और भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को तैयार किया हो। और वो दोनों वहाँ से एक वीरान जगह पर चले जाते हैं, जिसे देखकर लिंगर कहती है कि मेरे डैड ने कहा था कि ये जगह पवित्र सम्राट महल का सच्चा सोर्स है। शियाओ कहता है कि क्या निर्माण ब्रिज है। लिंगर पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम। शियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता, तुम्हारे सामने ही तो लिखा है। तभी शियाओ को वहाँ कुछ लोटस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि क्या है मैग्मा के लोटस फ्लावर है, और बैठकर उनकी ब्रेथ को चेक करता है। शियाओ कहता है कि इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इस फूल के अंदर मैग्मा को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक डिवाइन एनर्जी से ज्यादा प्योर है और ये ठीक वैसा ही क्लीन करती है जैसा कि सनफिश करती है। लिंगर बताती है कि निर्माण का लिक्विड है और इसमें प्राचीन बर्ड द्वारा छोड़ा गया सार का हिस्सा भी है, इसीलिए काफी प्योर है। इसमें कोई गंदगी नहीं है। इसमें नहाने के बाद हमारी बॉडी में कोई दोष या अशुद्धता नहीं रहेगी। शियाओ सोचता है कि अगर ऐसा है तो क्या यहाँ नहाना जरूरी है, और वो लिंगर को घूर कर देखने लगता है। लिंगर कहती है कि अगर तुम्हारी आंखें मुझे घूर कर देखती है तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। और शियाओ को फिर से एक चाटा मारती है और कहती है कि मुझे पता है कि कुंड के पास एक प्योर झरना है, तुम वहाँ जाकर नहाओ। शियाओ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, वैसे भी अब देखने के लिए बचा ही क्या है। ये कहकर शियाओ वहाँ से चला जाता है। लिंगर पुल के अंदर जाकर नहाने लगती है। शियाओ बाहर खड़ा होकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, मगर वो लिंगर को नहाते हुए देखने की कोशिश करता है, मगर फिर वो अपने मन को समझाते हुए कहता है कि लड़कियों की वजह से ही मेरी स्पीड प्रभावित हुई है। लेकिन शियाओ खुद को नहीं रोक पाता और अपने कपड़े उतार कर पुल में कूद जाता है और लिंगर से हाई करता है। दोनों के पुल में नहाने से वहाँ के सारे फूल खिल जाते हैं और लिंगर हवा में उड़ने लगती है। शियाओ भी उड़ने लगता है और दोनों की बॉडी की सभी अशुद्धता दूर हो जाती है। दूसरी तरफ शी की सुप्रीम बॉन फिर से एक्टिवेट होती है और वो एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।